फ्रेंड्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं आज चला आया आप लोगों को सामने शेयर करने के लिए हाउ आई क्रैक्ड नर्सिंग। देखो, मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया 2023 अक्टूबर में। उसके बाद मेरा नॉर्सिट का जर्नी स्टार्ट हुआ। मतलब नॉर्सिट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। देखो, पहले से मैं नॉर्सिट के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, बट जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट ईयर में, उस टाइम तो कोविड था, क्योंकि वो 2019 में मेरा एडमिशन था। उस कुछ दिन बाद ही कोविड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हम लोग सब घर चला आया। उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो हम लोग घर में ही बैठी थी ऐसा। उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोगों को तो कॉलेज जाना पड़ा। सेकेंड ईयर का लास्ट में वो जो हम लोगों का जो सीनियर होता है, उसकी एक सीनियर को नॉर्सिट मिला था, ठीक है। तो उस थ्रू से मुझे पता चला नॉर्सिट बोल के एक एग्ज़ाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, और उसके लिए सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो मैं उस टाइम जब उस सीनियर से सुना है, ऐसा होता है ना, कभी कोई कॉलेज में कोई किसी सीनियर को कोई जॉब मिल गया तो वो पता चल जाता है सबका जो जूनियर होता है। तो उस टाइम मैंने भी पता कर लिया था उस दीदी के साथ कांटेक्ट करके, वो कैसे प्रिपरेशन किया, ऐसा ऐसा। तो मैं उस टाइम से ही मैं डिसीजन ले लिया था। मैं भी ऐसा ही नॉर्सिट क्रैक करूँगी। लेकिन मैं भी ऐसा ही सोच रही थी कैसे करूँगी। नॉर्सिट तो बहुत टफ भी होता है, मैं सुना भी है नॉर्सिट बहुत टफ भी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, ठीक है, कॉलेज का पास मैं थोड़ा थोड़ा अभी से ही नॉर्सिट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। नॉर्सिट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने नहीं लिया था। मैंने सेकेंड ईयर से मैंने टारगेट हाई जो बुक होता है वो मैंने ख़रीद लिया था सेकेंड ईयर से। और कभी कभी वो जो एमसीक्यू वगैरह होता है ना, वो टॉपिक का लास्ट में जो ख़त्म होता है सब्जेक्ट वाला, तो मैं कभी कभी वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देखती थी, और यूट्यूब में भी मैं उस टॉपिक का अंदर सर्च करती थी, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है नॉर्सिट का। उस टाइम नॉर्सिट 3-4 ऐसा, उस टाइम मतलब 3-4 ऐसा चल रहा था, ठीक है। मेरा तो टाइम जो हुआ था वो नॉर्सिट 6 हुआ था, मैं जो क्वालिफाइड हूँ नॉर्सिट 6 में। तो ऐसे ऐसा ऐसा करके देखा था। उसके बाद जब बीएससी नर्सिंग मैंने कंप्लीट हुआ था, सब स्टूडेंट का ऐसा ही सोचना था, बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद जॉब करूँगी। मेरा भी ऐसा ही थॉट था, ठीक है, मेरा तो अभी कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद मैं भी जॉब करूँगी, इनकम करूँगी, ये तो सबका ही होता है ना। तो मैं भी ऐसा सोचा था, ठीक है, मैं जॉब का साथ साथ मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो मैंने भी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सीबी देने स्टार्ट किया डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में। बट इनिशियली वो लोग नहीं बुलाया, तो मैंने 1 मंथ अराउंड उसका बाद मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में कॉल आया था उसके इंटरव्यू के लिए। तो मैंने गया था, तो इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हो गया। तो वो लोग बोल रहे हैं कब ज्वाइनिंग का क्या है, ऐसा ऐसा कुछ प्रोसेस, इंटरव्यू के बाद बोल रहे हैं आप सिलेक्टेड है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस ऐसा ऐसा है। तो मैंने उस टाइम मेरा दिमाग में ये आ रहा था, मैं इतना सैलरी भी इतना नहीं है, तो मैं प्रिपरेशन करूँगी, उसके साथ साथ मैं जॉब करूँगी, कैसे होगा। और जो सैलरी वो लोग देंगे उसके तो मेरा खर्चा जो होगा और इसमें तो चला जाएगा, तो मेरा क्या, इधर में जॉब करना अच्छा होगा और घर में प्रिपरेशन लेना अच्छा होगा। तो मैंने यही उस टाइम डिसाइड कर लिया, नहीं नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं घर चला जाऊँगी, घर जाके ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। फिर भी ऐसा सोचना था, बट फिर भी ऐसा दिमाग में आया, नहीं नहीं, जॉब करूँगी उसका साथ भी प्रिपरेशन कर लूँगी। इसलिए मैंने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरा कॉलेज था एसएसकेएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एसएसकेएम हॉस्पिटल कैंपस। तो मेरा सिस्टर, हम लोग ट्विंस है, तो हाँ, मेरा सिस्टर का जो कॉलेज था वो पीएलएस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग था। तो वो लोग बोला था, वो लोगों का कंप्लीट होने के बाद वो लोग डायरेक्ट वो लोगों का हॉस्पिटल में पोस्टिंग हो जाएगा, और बाहर का भी हॉस्पिटल से वो लोग लेती है। तो हम लोग, मैं और मेरा सिस्टर क्या किया था, 1 मंथ रेंट लेके कोलकाता में ही मतलब रहा था। वो सोच के, ठीक है, 1 मंथ अभी इधर मैं पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद इधर जॉब मिल जाएगा तो दोनों एक साथ इधर रह जाऊँगी और एक साथ प्रिपरेशन कर लूँगी। बट उस टाइम 1 मंथ का बाद हम लोगों को रियलाइजेशन हुआ, बहुत सारा जो ऑलरेडी जो लोग जॉब ज्वाइन कर लिया था उसमें, उस टाइम का अंदर उन लोगों को पूछ के, जो टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि ऐसा होता है उन लोगों का ड्यूटी आवर्स 9-10 आवर्स भी कभी कभी हो जाता है, और नाइट का बाद कभी कभी मॉर्निंग भी करना पड़ता है। तो ये सब कुछ सोच के, उसके बाद सैलरी तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है,
आपको मंथ में आपको ही फैमिली से आपको लेना होता है आपका जॉब करने के बाद भी। तो उस टाइम हम लोग डिसाइड करने ही नहीं, ऐसा जॉब तो नहीं करना, हम लोगों को तैयार करना ही पड़ेगा नॉर्थ सीट के लिए। तो हम लोग, मैं एंड माई सिस्टर घर चलाया। उसके बाद हम लोग दोनों प्रिपरेशन स्टार्ट किया। प्रिपरेशन हम लोग 4 मंथ 5 मंथ ऐसा ही किया, मतलब मेंस तक 5 मंथ हो गया, प्री में 4th मंथ ऐसा ही हुआ था। तो हम लोग चलाया नवंबर में, तो हमारा अप्रैल में प्री का एग्ज़ाम था और मई में मेरा मेंस का एग्ज़ाम था। तो मैं अप्रैल में प्री का सिलेक्ट हो गया था प्री में, उसके बाद मेंस में सिलेक्ट हो गया। तो मेरा नॉर्थ सीट का जर्नी यही है। मैं जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मैंने ये सोच के किया था मुझे करना ही है और मुझे ये नॉर्थ सीट 6 में कुछ पोजीशन लेना ही है। तो मैंने ऐसे हर रोज़ क्या करती थी, जो इम्पोर्टेंट मैं यूट्यूब में मैं बहुत सारा वीडियो देखती थी, कौन सा टॉपिक में प्रीवियस नॉर्थ सीट में आया है और कौन सा क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है टारगेट हाई और एम्पियर यादव और इम्प्लिक्स में जो जो टॉपिक का अंदर क्वेश्चन बहुत बार आता था रिपीट करके, तो मैं वो टॉपिक बहुत ध्यान दिया है। ठीक है, जैसा होता है एबीजी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ऊपर, एबीजी का अंदर हर रोज़ हर नॉर्थ सीट में 1 2 सवाल पूछना ही पूछता है। तो मैंने ऐसा करके ऐसा बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक का लिस्ट बनाया था, वो जो सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है डिफरेंस बुक से, मतलब टारगेट हाई से, पीआर यादव से, एनक्लिक से, तो मैं वो टॉपिक पढ़ने के बाद वो ट्राई करती थी सॉल्व करने का। और मैं खुद को एनालिसिस करती थी कैसे वो मेरा इम्प्रूव हो रहा है, मेरा एमसीक्यू सही हो रहा है और गलत हो रहा है, मेरा कंसेप्ट सही है और नहीं है, ऐसा करके। और कभी कभी टॉपिक सर्च करती थी यूट्यूब में, टॉपिक का अंदर उसका जो क्वेश्चन होता है मैं वो देखती थी, खुद को एनालिसिस करती थी मेरा सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन 100 मार्क्स क्वेश्चन का अंदर मेरा कितना सही हो रहा है। ऐसे करके मैंने खुद को एनालिसिस करती थी। और मैं टेस्ट देने के लिए भी ट्राई करती थी ऑनलाइन से, तो हर रोज़ ट्राई करती थी 1 to 2 टेस्ट देने के लिए भी। उसके बाद भी मैं देखती थी मेरा स्कोर क्या आ रहा है, मेरा क्या नेगेटिव हो रहा है, ऐसा करके। और मैं सब्जेक्ट, मतलब हमारा तो बीएससी नर्सिंग है, ऐसा 18-19 टोटल सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर। बट मैंने इतना सारा सब्जेक्ट इतना ध्यान नहीं दिया। जो मेजर सब्जेक्ट कुछ होता है नॉर्थ सीट जिसमें हर ईयर वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं वो मेजर सब्जेक्ट को ध्यान बहुत अच्छा से दिया है। ठीक है, और जो माइनर सब्जेक्ट होता है उसमें मैं थोड़ा एग्ज़ाम का पहले वो ओनली मैंने देख लिया, आँख में ओनली देख लिया, उसका अंदर इतना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। तो आप लोगों को मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट आप लोगों को खुद को ढूंढना होगा। ठीक है, और आप लोगों को एनालिसिस करना होगा कौन सा सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट में आप बहुत वीक है। माइनर सब्जेक्ट में वीक है तो ठीक है चलेगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपको बहुत स्ट्रांग होना होगा, नहीं तो आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना होगा, सेम टॉपिक बहुत बार पढ़ना होगा। तो ठीक है, टाटा।